ठीक है, तो आज हम लोग यहाँ पे रेफरेंसेस देखेंगे, जहां पर भी रेफरेंस आया था हमने वहां पे REF करके हमने हर जगह पे लिखवाया है। आज हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सा रेफरेंस कहां कहां पर हमने लिखा था। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहला रेफरेंस जो आता है, पेज नंबर हम लोग यहां पर आज ओपन कर रहे हैं, पेज नंबर है 431। ठीक है, 431 नंबर पेज है। इसमें सबसे पहला हम लोगों ने पढ़ा था सामान्यम च विशेषम च, सामान्यम व नहीं है, सामान्यम च है। ठीक है, सामान्यम च विशेषम च द्रव्यानि गुणानि कर्म च, ये आता है। ये जो रेफरेंस है ये चरक सूत्र 1 का है। ठीक है, सामान्यम च विशेषम च, इसको आप हाईलाइट कर लेना, इंपॉर्टेंट है। हिता हितम सुखम दुखम आयुष तस्य हिता हितम मानम च तत्सर्यक्तोक्तम आयुर्वेद च उच्यते। ये जो परिभाषा आती है, ठीक है ना, आयुर्वेद की, ये कहां पे, ये भी चरक सूत्र फर्स्ट में आती है, 1/42 नंबर का कोटेशन ये होता है। ठीक है ना, तो ये तो बहुत पेट कोटेशन है, बहुत हम लोग फर्स्ट ईयर से पढ़ते हैं। तो हमने देखा हिता हितम सुखम दुखम का भी रेफरेंस कहां पे आया था, यहीं पे आया था फर्स्ट चैप्टर में। इसके बाद यहां से लेकर के यहां तक ये फर्स्ट वाले हैं। इसमें शरीर इंद्रिय सत्वात्म संयोगोधारी जीवतम, हम शरीर इंद्रिय सत्वात्म संयोगोधारी जीवतम, ये उसका जो आयु है, आयु की परिभाषा है। ठीक है ना, शरीर इंद्रिय सत्वात्म संयोगोधारी जीवतम, और सत्वात्मा और शरीर, ये एस सत्वात्मा शरीर, त्रयम एतत् त्रिदंडवत, इनको त्रिदंड कहते हैं। हमने पढ़ा था जो दंड देता है वो कौन देता है, तो दंड देने वाली सांस होती है। ठीक है, तो एस करके हम लोगों ने पढ़ा था। तो शरीर इंद्रिय सत्वात्म संयोगोधारी जीवितम, उसको धारी और जीवित भी कहते हैं। ठीक है ना, तो ये हमने ये रेफरेंस भी कहां पर पढ़ा, फर्स्ट में पढ़ा। धातु साम्य क्रिया चौकता तंत्रास्य प्रयोजनम। ठीक है, हमारे यहाँ पे जो हमारा आयुर्वेद तंत्र है उसका प्रयोजन हमने कहां पढ़ा, चरक सूत्र फर्स्ट में ही पढ़ा था कि हमारे आयुर्वेद तंत्र का प्रयोजन क्या है, धातु साम्य, धातुओं को साम्य करना, और क्रिया मीन्स होता है चिकित्सा, ठीक है, चिकित्सा करना किस चीज की, धातुओं को साम्य करने की जो चिकित्सा होती है उसको हम लोग, वह हमारे आयुर्वेद तंत्र का प्रयोजन है। देन विपरीत यहां पे आता है, विपरीत गुणैर देशे मात्रा कालोपपादिते, ये जो चरक सूत्र, ये भी चरक सूत्र फर्स्ट में ही आता है कि जो विपरीत गुण होते हैं विपरीत देश में, मात्रा काल और इन सब चीजों को जो देख करके जो वैद्य, ये वैद्य के संदर्भ में आता है कि वैद्य को किन किन चीजों पे ध्यान देना चाहिए। इसके बाद एक हम लोग पढ़ते हैं पुरुषम पुरुषम वीक्षसा गियो भिषक उत्तमम। ठीक है ना, तो जो वैद्य होता है वो हर व्यक्ति में अलग अलग मात्रा काल गुण देश इत्यादि का सब आकलन करके जो वैद्य अलग अलग ट्रीटमेंट सब में करता है, अलग अलग औषधियों को का निर्माण करता है और अलग अलग औषधियों सबके प्रिस्क्राइब करता है, वही जो भिषक होता है वो उत्तम होता है। हमने चरक सूत्र 1 में पढ़ा था इसके बारे में। फिर हमने पढ़ा यहाँ पे औषधम औषधम ही अनभिज्ञात ज्ञान रूप गुणस्त्रिभी, ये जो आता है ये भी चरक सूत्र फर्स्ट का ही है। ठीक है, फिर आता है वरम आसी विष विषम क्वथित ताम्रमेवचा। इसका मतलब ये होता है, ये उन्होंने बताया कि जो मूर्ख वैद्य होते हैं, जो वैद्यमानी वैद्य होते हैं, मतलब जो अपने आप को, जो वैद्य तो नहीं है लेकिन अपने आप को वैद्य समझते हैं, ऐसे वैद्यों को आचार्य चरक ने बोला कि ऐसे वैद्य जिनको की कुछ ज्ञान नहीं है वैद्यगी का, वो लोग अपने शरण में आए हुए लोगों से अगर पैसा लेते हैं, ठीक है, अंधकार में उनको रख के, तो कहते हैं कि ऐसे लोग वरम आशी विष विषम, जो आशी विष होता है, आशी विष मतलब एक ऐसा विष जो तुरंत लोगों को मार डालता है, उस वैद्य को आशी विष खा करके मर जाना चाहिए। क्वथित ताम्र में, ऐसे व्यक्ति को ताम्र के पात्र में जो जल होता है उसको उबालना चाहिए। ताम्र के पात्र में जब हम जल उबालते हैं तो वो जहर बन जाता है, विष बन जाता है, ऐसा हमारे यहाँ पे बताया गया है। तो कहने कि उसको अपने ताम्र के पात्र में जल को उबालना चाहिए और उसको पी जाना चाहिए। और इसके आगे की लाइन एक आती है कि जो आग का गोला होता है, एक आप कहते हैं कि ऐसे वैद्य को लोहे का एक गोला लेना चाहिए और उसको आग में बढ़िया तपाना चाहिए और उस तपे हुए गोले को खा जाना चाहिए, मर जाए, ठीक है ना, आग के गोले को खा करके मर जाए, और ताम्र के पात्र में जल बॉयल करे और बॉयल करके उसको पी करके मर जाए, आशी विष को खा करके मर जाए, लेकिन अपने शरण में आए हुए जो रोगी हैं उनसे पैसा ना ले, धन ना ले, ठीक है, किसी तरह का धन वन लेता है तो ये गलत है। तो यहां पर ये जो रेफरेंस आता है ये भी चरक सूत्र फर्स्ट का था। दिन बात करें, यहां पे लिखते हैं तदैव युक्तम भैषज्यम यदा आरोग्याय कल्पते, ये जो रेफरेंस आता है ये भी चरक सूत्र 1 नंबर का आता है कि तदैव युक्तम भैषज्यम यदा रोगाय कल्पते। रेफरेंस के तौर पर हमने वहां पे पढ़ा था कि जो वो भैषज अच्छी है
जो आरोग्य करने में सामर्थ्यवान हो, ठीक है ना। तो तदैव युक्तम भेषजम, वही भेषज अर्थात वही मेडिसिन अच्छी है जो कि व्यक्ति को आरोग्य करने की सामर्थ्य रखता हो, आरोग्य करने की क्षमता रखती हो, और वही भीषक उत्तम होता है जो कि रोगों को दूर करने में कारण बनता हो, ठीक है ना। तो ये रेफरेंसेस थे कुछ चरक सूत्र फर्स्ट के। इसके बाद आता है मात्रा काल आश्रय युक्ति सिद्धिर युक्तो प्रतिष्ठिता। यहां पर युक्ति के बारे में बताया गया कि जो सिद्धिर युक्तो प्रतिष्ठिता, मात्रा और काल पे आश्रित होती है युक्ति, ठीक है। युक्ति किस पे, मात्रा और काल पे आश्रित होती है युक्ति, और सिद्धिर युक्तो प्रतिष्ठिता, ये जो लाइन आती है इसको हमने वहां पर लिखवाया था कि ये जो लाइन है सिद्धि स्थान की नहीं है, सिद्धि स्थान की नहीं है। हम लोगों ने वहां पे सिद्धि स्थान लिखा था और फिर हमने ऐसे कटवाया था, क्रॉस करवाया था कि ये जो लाइन है ये सिद्धि स्थान की नहीं है, कहां पे, ये चरक सूत्र 2 की है, ठीक है ना। तो यहां पर बताया गया है कि जो ज्ञानी वैद्य होते हैं, ज्ञानी वैद्य और जो युक्तिज्ञ वैद्य होते हैं, दोनों में बहुत बड़ा अंतर होता है। ज्ञानी वैद्य जरूरी नहीं कि बहुत अच्छा ट्रीटमेंट कर पाए, लेकिन जो युक्तिज्ञ वैद्य है वो निश्चित तौर पर उसकी सिद्धि, उसके जो पेशेंट होंगे वो बहुत अच्छा रिकवर करेंगे, ठीक है ना। वो युक्तिज्ञ वैद्य की बड़ाई की गई है, ठीक है ना। यहां पर चरक सूत्र 2 में आया है। इसके बाद 28 प्रकार की येवागु, 28 प्रकार की येवागु का वर्णन, नाम है इसका, इस दूसरे चैप्टर का नाम क्या है, तो ये है अपामार्ग तंडुली अध्याय, ठीक है। तो अपामार्ग तंडुली अध्याय 2, यहां पे 28 प्रकार की येवागु बताई गई हैं। हमने इन 28 प्रकार की येवागु में देखा था, सबसे पहली जो येवागु थी उसको हम लोगों ने पढ़ा था दीसु, दीसु मतलब दीपनी और सुलग्न येवागु पढ़ी थी। दो येवागु स्टार्टिंग की थी, पहली थी दीपनी, दूसरी थी सुलग्न येवागु। और फिर इसके बाद हमने 28 नंबर का देखा था येवागु। 28 नंबर में 28 नंबर की जो येवागु थी वो थी क्षुधा नाशक येवागु। हमने बताया था इसको याद करने का तरीका कि जो पहली येवागु है, जो कि पहली येवागु क्या करती है, अग्नि का दीपन कर रही है। अब अग्नि का दीपन हो गया, व्यक्ति को क्या लगेगी, भूख लगेगी, तो उसको भूख लगने का, उसको भूख को मिटाने की एक येवागु होगी जो कि 28वें नंबर एंडिंग में बताई जाएगी। हमने यहीं पर इस येवागु प्रकरण में हमने 4 प्रकार का मांस देखा था, ठीक है। 4 प्रकार का मांस जो कि अलग अलग प्रकरण में यूज हुआ था येवागु बनाने में। कौन कौन सा था, तो हमने जैसे गव्य मांस देखा, गव्य मांस, गाय का मांस देखा था, वो था विषम ज्वर में, ठीक है। गव्य मांस हम लोगों ने विषम ज्वर में देखा था। दूसरे नंबर का फिर वहां पे आया था वराह मांस, ठीक है। वराह मांस कहां था, वराह मांस ये था, ये पुष्णार्थ में, मतलब ब्रंघण करवाने में, किसी चीज के ब्रंघण में हम लोगों ने देखा था कि ये जो वराह मांस है, वराह मांस ब्रंघण में प्रयोग करवाते हैं। फिर एक आता है 3 नंबर का, यहां पे आता, हम लोगों ने पढ़ा था ताम्रचूर्ण, ताम्रचूर्ण पर्याय किसका है, ताम्रचूर्ण पर्याय है मुर्गा का, ठीक है। तो जो मुर्गे के मांस की जो येवागु थी वो आया था, एक शब्द आया था रेतो मार्ग रुजा पहा, ठीक है। एक शब्द आया था रेतो मार्ग रुजा पहा करके। रेतो मार्ग रुजा पहा का मतलब कि जो रेतस इत्यादि, मतलब जो स्पर्म, जो पैसेज होता है, जो मार्ग होता है, उसकी जो वेदना होती है उसमें, उसको दूर करने के लिए हमने ताम्रचूर्ण अर्थात मुर्गे के मांस की येवागु देखा था। और जो सबसे चौथे नंबर पर जो हम लोगों ने देखा था 4 नंबर, वो कौन सा था, वो था क्षुधा नाशक येवागु में। क्षुधा नाशक येवागु में हमने देखा था क्षुधा और गोधा मांस जो था, गोधा मांस को हमने देखा था क्षुधा नाशक येवागु में। तो ये कुल मिलाकर के बात रही हम लोगों के येवागुओं के बारे में। ये हमने कहां पढ़ा था, ये हमने हम लोगों ने दूसरे चैप्टर में इसको विधिवत पढ़ा था, ठीक है। इसके बाद 32 सिद्धतम चूर्ण और प्रदेह का वर्णन आता है, ये आता है चरक सूत्र 3 में, ठीक है। 32 प्रकार के चूर्ण और प्रदेह का वर्णन यहां पर आता है। तो इसमें 31 जो होते हैं वो सिद्धतम, वो लेप होते हैं, और जो प्रदेह होते हैं, और एक केवल चूर्ण होता है, ठीक है। इन 32 में, जो 32 बताया ना, 32 में केवल एक चूर्ण होता है और 31 लेप होते हैं या प्रदेह होते हैं, ठीक है। तो ये हम लोगों ने यहां पे देखा। इसके बाद फोर्थ, ये जो चरक सूत्र 4 है, चरक सूत्र 4 के 3, ये यहां पे 2 रेफरेंस बताए गए हैं। एक तो यहां पर 500 महाकषाय का वर्णन मिलता है, नाम ही है इसका सड़ विरेचन शताश्री अध्याय। तो जब हमने सड़ विरेचन शताश्री अध्याय पढ़ा था, सड़ विरेचन और शत आश्री, सड़ विरेचन शताश्री अध्याय, तो हमने पढ़ा था कि इस चैप्टर का नामकरण दो ही आधार पर हुआ है। एक तो विरेचन के कितने आश्रय, तो 6 आश्रय विरेचन के यहां बताए गए हैं,
और षड्विरेचन शताश्री अध्याय। और यहां पर जो महाकषाय हैं, ठीक है, यहां पर कषाय की संख्या, कषाय जो आते हैं वो 500 कषाय, 50 महाकषाय, ठीक है। और विरेचन के जो आश्रय, विरेचन के जो योग हैं, ठीक है, विरेचन के योग यहीं पर आता है और वो कितने 600। तो षड विरेचन शताश्रिति अध्याय, षड विरेचन 6 विरेचन के योग और 600 विरेचन के योग और 6 विरेचन के आश्रय, ठीक है। प्लांट में जो हमें विरेचन के जो द्रव्य मिलते हैं तो हम कहां से कलेक्ट करते हैं, तो 6 आश्रय उसके होते हैं और विरेचन के योग यहां बताए गए हैं कितने 600। अब ये हमने वहीं पर उस टाइम पे भी बात बोली थी कि प्रश्न उठता है कि 600 विरेचन के योग कैसे, क्योंकि जब भी हम कल्प स्थान पढ़ते हैं तो कल्प स्थान में तो हमने आज तक यही पढ़ा कि विरेचन के वमन के टोटल 355 योग है और विरेचन जो है, विरेचन के 345 योग है, सॉरी 245, ठीक है ना। तो विरेचन के 245 योग हैं और वमन के 355। तो विरेचन के यहां पे योग कैसे आ जाएंगे 600? तो हमने वहां पर पढ़ा था कि आचार्य चक्रपाणी इसके बारे में उल्लेख करते हुए कहते हैं कि ये जो विरेचन शब्द है, विरेचन शब्द योगी रूढ़ हो गया है विरेचन पे। विरेचन मतलब एक ऐसे प्रक्रिया के लिए योगी रूढ़ शब्द हो गया है जिसमें हम दोषों को अधो मार्ग से निकालते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो विरेचन शब्द है, इस विरेचन से ऊर्ध्वगत मार्ग का जो शोधन होता है वो भी हम उसी के अंतर्गत लेते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि जब हम विरेचन की बात करते हैं तो लोगों को लगता है विरेचन का मतलब केवल और केवल ऐसा प्रक्रिया जिससे अधोगत मार्ग से हम लोग मलों को निकालते हैं। तो ये बहुत विशेष ध्यान देने वाली बात होती है। तो वहां पर उन्होंने पंख शब्द का उल्लेख किया, पंख शब्द का एग्जाम्पल दिया कि पंख मीन्स कीचड़ और कमल दोनों होता है। लेकिन जो पंख शब्द है ना, वो जो पंख शब्द का वो जो कीचड़ के लिए क्या हो, जनरली उसको कीचड़ में उपयोग किया जाता है। तो जब पंख आपकी बात आती है तो लोग कमल कम कीचड़ ज्यादा समझते हैं, ठीक है। तो ये यहां पर हमने देखा। तो ये जो रेफरेंस आता है तो इसके बाद आता है और यहां पे आता है ना ही विस्तरस्य प्रमाण अस्ति ना चा अति संक्षेपो। ये जो रेफरेंस आता है इसका मतलब ये है कि यहाँ पे आचार्य पुनर्वसु आत्रेय कहते हैं अपने सभी बच्चों से जो उनके 6 शिष्य पढ़ रहे हैं वहां पे, अग्निवेश, भेल, जतुकर्ण, पराशर, हरित इत्यादि क्षारपाणी, ये जो 6 पढ़ते हैं उनको सबसे कहते हैं कि ना ही विस्तरस्य, पूरा उन्होंने 50 महाकषाय, 500 कषाय, 600 विरेचन के योग, 6 विरेचन के आश्रय, सबके बारे में बताते हुए फिर एंडिंग में कहते हैं आचार्य पुनर्वसु आत्रेय कि ये जो मैंने जितने वर्णन किए हैं महाकषायों के बारे में, ये मैंने मंद बुद्धि वालों के लिए किया है, ठीक है ना। और ये मंद बुद्धि वालों के लिए किया है। अगर कोई व्यक्ति बुद्धिमान हो तो अपने अकॉर्डिंग वो इनसे ढेर सारे और भी योग बना सकता है, ठीक है ना। बांध नहीं दिया कि नहीं होते बस इतना, इससे तो आगे कुछ बनेगा ही नहीं, ऐसा नहीं। उन्होंने बोला ना ही विस्तार से बोले ना, बहुत ज्यादा मैंने विस्तार में बोला, प्रमाणम अस्ति नाचा अति संक्षेपो, बोले कि मैंने इन जो यहाँ पे जितनी प्रक्रियाएं जितनी चीज बताई हैं वो ना मैंने बहुत विस्तार में बताया है और ना बहुत ज्यादा संक्षेप में बताया है। इतना जरूर बता दिया है कि अगर मंद बुद्धि का भी कोई व्यक्ति अगर इसको पढ़े तो उसको समझ में आ जाए और अपनी चिकित्सा कार्य को आगे सकुशल कर सके, ठीक है। अब आगे हम लोग यहां बढ़ते हैं। इसके बाद आता है चरक सूत्र 5। चरक सूत्र 5 का जो चैप्टर का नाम है वो है मात्रा स्थिति अध्याय, ठीक है। मात्रा स्थिति अध्याय में यहां पर आता है तच्च नित्यम प्रयुंजित स्वास्थ्यम येनानुवर्तते। ऐसे हमें ऐसे द्रव्यों का को ग्रहण करना चाहिए, ऐसे द्रव्यों का प्रयोग करना चाहिए जिनसे स्वास्थ्यम येनानुवर्तते, जिनसे कि स्वास्थ्य हमारा जैसा है वैसा का वैसा रहे। ऐसा हमें आहार नहीं ग्रहण करना चाहिए, ऐसे द्रव्य को ग्रहण नहीं करना चाहिए जो कि हमारे धातुओं को विषम करे, ठीक है। तो ये शब्द जो आता है ये भी इसको हाईलाइट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लेना, ठीक है। तो तच्च नित्यम प्रयुंजित स्वास्थ्यम येनानुवर्तते, ये कई बार आया हुआ है। तो ये चरक सूत्र 5 का रेफरेंस है। स्वस्थवित वर्णन, ये स्वस्थवित वर्णन को आप हाईलाइट कर लेना, स्टार लगा लेना। इसमें भी हमने बताया था स्वस्थवित वर्णन चरक सूत्र 5 में आता है, ठीक है। चरक सूत्र 5 में यहीं पर हमने एक और लिखवाया था शतवृत्त, बट करके लिखवाया था। वहां पे जहां पे चैप्टर स्टार्ट होता है हमने वहीं पे टॉप में लिखवाया था ऊपर में, किस जो बट करके लिखवाया था कि बट शतवृत्त चरक सूत्र 8 में, ठीक है। अब आगे फिर इसके बाद बढ़ते हैं और आगे आता है ऋतुचर्या और 7 में का जो वर्णन है ये चरक सूत्र 6 में आता है, ठीक है ना। तस्य स्थिति अध्याय हम लोगों ने पढ़ा था और तस्य स्थिति अध्याय में, ठीक है, तस्य स्थिति अध्याय में यहां पर हम लोगों ने देखा था कि ऋतुचर्या और 7 में वर्णन आता है। 6 प्रकार की ऋतुएं हमने पढ़ा था। आप लोगों को यह भी हमने बताया था कि जो सबसे पहली ऋतु है, कई बार प्रश्न यह भी आ जाता है कि आचार्य चरक के अकॉर्डिंग पहली ऋतु मानी गई है कौन सी। तो सबसे पहले हम लोगों ने हेमंत ऋतु वहां पे देखा था।
हेमंत ऋतु की जो स्टार्टिंग हुई थी वो कहां से हुई थी? तो हेमंत ऋतु की स्टार्टिंग अग्नि से हुई थी, कि हेमंत ऋतु एक ऐसी ऋतु होती है जिसमें अग्नि सबसे भयंकर तरीके से प्रकोपित होती है। ठीक है, अग्नि बहुत ज्यादा बढ़ी हुई होती है, और वहां पर किस तरह से बढ़ी हुई होती है, तो हम लोगों ने वहां पे एक न्याय पढ़ा था, उस न्याय का नाम था कुंभकार पवनो न्याय। उसका मतलब क्या होता है? तो वहां पे एग्जाम ये होता है कि आचार्य चक्रपाणी एग्जाम्पल देते हैं कि जिस प्रकार जो कुम्हार का आवा होता है, ठीक है ना, कुम्हार का आवा इन द सेंस जहां पे जिस एक ऐसा प्लेस जहां पे बर्तन अंदर रखे होते हैं और बाहर से किसान पूरा जो गीली मिट्टी होती है उसको छोप देता है और अंदर पूरा आग लगा देता है। तो अंदर पूरी आग बहुत ज्यादा क्या होती है, अंदर पूरी आग लगी पड़ी है और बाहर पूरा शीतता है, बाहर पूरा ठंड है। ठीक है, तो ऐसा उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि ये सीन होता है, ऐसा कुछ दृश्य होता है हम लोगों के एग्जाम टाइम में। ठीक है, इसके बाद हम लोग यहाँ पे देखते हैं जो सद्वृत्त वर्णन आता है। ये यहाँ पे चरक सूत्र 8 नंबर का चैप्टर है, सद्वृत्त वर्णन यहाँ पे आया इसका रेफरेंस। और चरक सूत्र 8 का जो चैप्टर का नाम है वो है न वेगान धारणी अध्याय। ठीक है ना। इसके बाद आगे एक कोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप इसको पूरा हाईलाइट करना। शस्त्रम ज्योति प्रकार सार्थम दर्शनम बुद्धिरात्मना ताभ्याम विचक्षु युक्तभ्याम चिकित्सन न अपराधयति। ठीक है, ये कोटेशन चरक सूत्र 9 का है। यहां पर बोलते हैं कि जो जो चिकित्सक है, जो एक जो डॉक्टर होता है, जो वैद्य होता है, उसको किसी भी जो भी उसका पेशेंट है, ठीक है, उस पेशेंट में एक दो जो शास्त्र रूपी जो ज्योति है, ठीक है ना, शास्त्र रूपी जो ज्योति है उसके प्रकाश को लेकर के क्या करना है, उसके पूरी तरह से उसके शरीर में प्रवेश करना है, उसकी बुद्धि में प्रवेश करना। दर्शनम बुद्धिरात्मना, अपनी बुद्धि से, उसके अपने ज्ञान के प्रकाश से, अपने शास्त्रों के ज्ञान के प्रकाश से हमें भली भांति सब कुछ जानना है। और कह रहे हैं कि ताभ्याम विषक सुयुक्तभ्याम, जो भिषक इन सब चीजों से युक्त होता है, जो भिषक इन सब चीजों को भली भांति प्रयोग करना जानता है, चिकित्सा न अपराधयति, ऐसे वैद्य से जिंदगी में कभी चिकित्सा में अपराध नहीं होते हैं। ये चरक सूत्र 9 के रेफरेंस हम लोगों ने देखा था। साध्यता के रोगों का हम लोगों ने वर्णन चरक सूत्र 10 में देखा था, इसे यहां पर आता है। इसी के साथ चरक सूत्र 10 में हम लोगों ने पढ़ा था तद्वत प्रत्याख्यम त्रिदोषजम। प्रत्याख्य के बारे में पढ़ा था कि प्रत्याख्य कौन कौन से होते हैं। हम लोगों ने डिजीज के बारे में पढ़ा था कि जो डिजीज होती है दो तरह की होती है, एक साध्य होती है, एक असाध्य होती है। ठीक है, साध्य होती है सुख साध्य और एक कृष साध्य। तो वहां पे हमने दो भागों में देखा। जो असाध्य होती है, असाध्य दो तरह की होती है, एक होती है प्रत्याख्य और एक होती है पूरी तरह से जो एक होती है याप्य और एक होती है प्रत्याख्य। याप्य वो होते हैं जिनमें अगर हम किसी पेशेंट को कोई ऐसी चीज देते हैं जो उसके बीमारी को बढ़ाए ना, बल्कि उसके बीमारी को क्या करे, शांत करके रखे, तब तक वो बीमारी बढ़िया रहती है। उसके बाद अगर अचानक से अगर वो उसको कोई ऐसी चीज खा ले, कोई ऐसी चीज का प्रयोग कर ले जो कि उसके बीमारी से संबंधित हो, उसकी बीमारी को उभार करने वाले हो, बढ़ाने वाले हो, तो उसको दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो ये लिखते हैं कि प्रत्याख्यम त्रिदोषजम। तो यहाँ पर लिखते हैं कि तीन दोषों से जब युक्त हो जाता है कोई भी बीमारी, तो वो क्या हो जाता है, वो प्रत्याख्य हो जाती है, जिसकी चिकित्सा नहीं करना चाहिए। और आगे लिखते हैं क्रियापथ अतिक्रांतम और सर्व मार्गानुसारणम। क्रियापथ अतिक्रांतम मतलब सभी क्रिया, जो उसकी जितनी भी चिकित्साएं उसकी की जा रही, सभी चिकित्साओं को अतिक्रांत कर जाए, सभी क्रियाओं को पार कर जाए, सभी क्रियाएं उस पर लागू हो जाए, लेकिन उस पर कोई भी असर ना करे। और आगे लिखते हैं सर्व मार्गानुसारणम, शरीर के सभी मार्गों में वो व्याधि फैल जाए, तो ऐसी व्याधि को असाध्य माना गया है या प्रत्याख्य माना गया है। ये चरक सूत्र 10 का है। ठीक है ना। इसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पे ये चरक सूत्र 16 नंबर कोटेशन आता है। 16 नंबर कोटेशन, दोषा कदाचित कुप्यन्ते जिता लंघन पाचने। ठीक है, पर हमने इसको देखा कि ये जो लाइन आई है चरक सूत्र 16 की है। ठीक है ना, दोषा कदाचित कुप्यन्ति जिता लंघन पाचने। इसके बाद चिकित्सा की परिभाषा चरक सूत्र 16 में आया, इसको आप हाईलाइट कर लेना। फिर चिकित्सा की परिभाषा जो आती है, चतुर्नाम भिस्गादि नाम सस्ता नाम धातु अधातु वैकृत, ये आया यहाँ पे। ठीक है, चरक सूत्र 9 में यहाँ पे 16 दे दिया इन्होंने। दोषा कदाचित कुप्यन्ति जिता लंघन पाचने, ये जो रेफरेंस आता है, ये रेफरेंस आता है शोधन के महत्व में। शोधन का महत्व क्या होता है, शोधन का महत्व इसके रेफरेंस में आया है कि शोधन का महत्व ये होता है कि दोषा कदाचित कुप्यन्ति, दोष जो होते हैं वो कभी कुपित हो सकते हैं। कब? जब हम जीता लंघन पाचने, जिनको हमने लंघन और पाचन इत्यादि के माध्यम से जीता गया हो। ठीक है, ऐसे दोष जिनको कि हमने लंघन और पाचन के माध्यम से जीता है, ऐसे दोष तो कभी कुपित हो भी सकते हैं। लेकिन आगे की जो लाइन आती है वो आती है कि लेकिन जो शोधन के माध्यम से दोष जीते जाते हैं वो कभी वापस नहीं आते हैं। तो हम लोग ऐसा मानते हैं कि हमारे यहाँ पर जड़ से खत्म करने का जो वर्णन मिलता है वो यहीं पर मिलता है। इसी कोटेशन के माध्यम से आचार्यों ने बोला है कि हमारे यहाँ पे हम जैसे किसी चीज को खत्म कर देते हैं, फिर वो दोबारा लौट के नहीं आता है शोधन के माध्यम से। ठीक है,
और ये जो आता है चिकित्सा की परिभाषा चतुर्नाम भिषगादि नाम, तो आपको चतुर्नाम से पकड़ना है इस लाइन से, ठीक है। ये जो चतुर्नाम, तो इसका नाम क्या है जो, तो यहां पे आता है खुड्डाक चतुष्पाद, खुड्डाक चतुष्पाद। और 10 नंबर के चैप्टर का नाम क्या है, तो 10 नंबर चैप्टर का नाम है महाचतुष्पाद, ठीक है। तो ये हमने देखा। आगे फिर आता है विकारो धातु वैषम्यम साम्यम प्रकृति उच्यते सुख संज्ञकम आरोग्यम विकारो दुख मेवोचा, ठीक है। विकारो धातु वैषम्यम, विकार क्या है, डिजीज क्या है, डिजीज है शरीर में धातुओं का विषम हो जाना। हमने अक्सर करके इस बात पे बहुत फोकस किया कि धातुओं की विषमता दो तरह से हो सकती है। धातुओं की विषमता एक तो धातुओं के घटने पर हो सकती है, दूसरा धातुओं के बढ़ने पर हो सकती है, ठीक है ना। तो विकार जो होंगे धातुओं की विषमता दो प्रकार से होगी, और दोनों ही जो कंडीशन होंगी वो विकार को उत्पन्न करने वाली होंगी। और आगे लिखते हैं साम्यम प्रकृति उच्यते, जो साम्यावस्था इनकी धातुओं की साम्यावस्था होती है उसी को हम लोग प्रकृति कहते हैं, उसी को प्रकृति उच्यते, उसी को प्रकृति कहते हैं। और आगे लिखते हैं सुख संज्ञकम आरोग्यम, जो आरोग्यता होती है, ठीक है ना, जो डिजीज लेस कंडीशन होती है उसको हमारे यहाँ पे सुख की संज्ञा दी गई है। सुख और दुख क्या है, तो यहाँ पे आता है सुख संज्ञकम आरोग्यम, जब कोई व्यक्ति आरोग्य रहे, ठीक है, डिजीज लेस रहे, तो उसको हम कहते हैं कि वो व्यक्ति सुखी है। और कहते हैं विकारो दुख में ऊंचा, जब वो व्यक्ति विकार से ग्रसित हो, ठीक है ना, तो उसको हम मानते हैं कि ऐसा व्यक्ति दुख में है अपने जीवन में, ठीक है। तो ये जो रेफरेंस आता है ये भी चरक सूत्र 9 का है। हम लोगों ने तुरंत देखा था, ये हमें लग रहा है 4 नंबर कोटेशन वहां पे होगा, ठीक है। जैसे 9 नंबर स्टार्ट होता है तुरंत आता है ये। फिर आगे लिखते हैं ततश्चिंत्यते भेषजम अभेषजम अनविष्टाम इति। चरक सूत्र 10 का है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी आया नहीं है ऐसा ये प्रश्न, ये इंपॉर्टेंट है, इसको हमने हाईलाइट किया था वहां पर, स्टार लगा करके हाईलाइट करना फिर से। परीक्षे कारणों ही कुशला भवंती, जो परीक्षा करके जो वैद्य बीमारियों को ठीक करता है, किसी चीज को पेशेंट को ढेर सारी परीक्षाएं करके पेशेंट की दवाओं का निष्कर्ष निकालता है कि इसको कौन सी मेडिसिन देनी है, कैसे क्या इसका जो पथ्य डिसाइड करना है, जो व्यक्ति ऐसा करता है परीक्षा कारणों ही कुशला भवंती, परीक्षा करके जो व्यक्ति करता है वो हमेशा जीवन में कुशलता को प्राप्त करता है। तो हमने ये भी कोटेशन देखा था चरक सूत्र 10 में। न्यूनान धातून पूर्यामा व्यतिरिक्तान ह्रस्याना, ये चरक सूत्र 10 का है। तो वहां पर हमने पढ़ा था कि जो न्यून धातुएं हैं, अगर किसी व्यक्ति के शरीर में धातुएं कम हो गई हैं तो उसे हमें पूर्यामा अर्थात बढ़ाना है, और ह्रासयामा अगर किसी में बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है तो उसको हमें घटाना है, ठीक है। आगे आता है मानसम प्रतिभैसज त्रिवर्गाश अन्वेक्षणम, ये चरक सूत्र 11 का है। मानस प्रतिभैसज त्रिवर्गस्य अन्वेक्षणम, ये जो लाइन आती है ये चरक सूत्र 11 की है। त्रित्वेन अष्टो, 3 के 8 त्रिकों का वर्णन कहां पे आता है, चरक सूत्र 11 पे आता है। हम लोगों ने पढ़ा था कृष्णात्रे भाषितम, 11 नंबर एकदम एंडिंग में हम लोग पढ़ते हैं कि त्रित्वेन अष्टो, 3 प्रकार के 3 के 8 त्रिक यहां बताए गए हैं, ठीक है। तो त्रिक अष्टत्रिक का वर्णन यहां पर भी आता है, हमने कल ही पढ़ा था, ठीक है ना, कि जो मध्य चैप्टर है, मध्य चैप्टर में भी अष्टत्रिक का वर्णन आया है। अष्टत्रिक का वर्णन वहां पर आया है कि 8 प्रकार की चीजें आपको ध्यान में रखनी होती हैं जब आप मदिरा का सेवन कर रहे हो, ठीक है। तो यहां पर ये रेफरेंस आता है त्रित्वेन अष्टो के बारे में कि कृष्णात्रे भाषितम, कृष्णात्रे ने वहां पे 3 के 8 त्रिक बताए हैं। इसके बाद समान गुणाभ्यासो ही धातु नाम वृद्धि कारणम, चरक सूत्र 12 का है ये, ठीक है। कि जो समान चीजें होती हैं, मतलब समान दोषों के अकॉर्डिंग जब हम किसी चीज का सेवन करते हैं, समान गुणाभ्यासो ही धातु नाम वृद्धि कारण, धातुओं की वृद्धि का कारण होती है। जब समान गुण वाली चीजें कोई खाता है, कोई व्यक्ति उनका सेवन करता है, तो धातुएं वही धातु वृद्धि उसी धातु की वृद्धि होती है। मतलब अगर कोई व्यक्ति मांस खाता है तो मांस से मांस की वृद्धि, रक्त से रक्त की वृद्धि, मज्जा से मज्जा की वृद्धि। तो यहां पर आता है समान गुणाभ्यासो ही धातु नाम वृद्धि कारणम, ये चरक सूत्र 12 नंबर का चैप्टर 12 नंबर चैप्टर में अब ये आता है, जिसका नाम है, ये 11 नंबर का नाम था त्रिस्तृष्णी अध्याय। त्रिस्तृष्णी अध्याय 12 आता है वात कलाकली अध्याय। वात कलाकली, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था कला का मतलब होता है गुण और अकला का मतलब होता है दोष, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, यहां पर लिखते हैं सांख्य संख्यात संख्ये वह्निवेशा मतलब अग्निवेश, ठीक है। वह्नि मतलब क्या होता है, अग्निवेश होता है। वह्निवेशः स्वसंशयम,
तो ये जो सांख्याय है, सांख्यात संख्याय आ जाता है, ये सा से याद रखना, सा आया, तो ये किसमें है, ये स्नेहा अध्याय के बारे में आया है। यहां पर भी सा आ जाएगा इसके चैप्टर में भी, तो स्नेहा अध्याय, ठीक है। तो यहां पर आता है 13 नंबर चैप्टर में आता है ये सांख्याय सांख्यात संख्या, ये अग्निवेश जो है ये पुनर्वसु आत्रेय के बारे में संबोधन के उपयोग करते हैं, ठीक है।